कितने सारे सपने दिखा के चली गई। एक टूटा फूटा खपरेल का घर, आंगन में पसरा सन्नाटा, मां की आंखों से लगातार बहते आंसू, अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में जूझता पिता और दीवार पर टंगी एक मुस्कुराती तस्वीर। ये कहानी है मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के मगनिया गांव की रहने वाली आकांक्षा चतुर्वेदी की। 18 साल की एक बेटी जिसने डॉक्टर बनने का सपना देखा था। एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने के लिए उसके पिता ने कर्ज लिया, बीमारी से लड़ाई लड़ी और घर परिवार से दूर रहकर मजदूरी तक की। परिवार को भरोसा था कि एक दिन आकांक्षा डॉक्टर बनेगी और घर की तमाम मुश्किलों को पीछे छोड़ देगी। लेकिन आज उसी घर में जहां कभी भविष्य के सुनहरे सपने बुने जाते थे, वहां सिर्फ खामोशी, दर्द और अधूरी उम्मीदों की कहानी बची है। 20 मई को आकांक्षा ने नागपुर में अपने घर के कमरे में अपनी जान ले ली। परिजनों का आरोप है कि नीट पेपर लीक और परीक्षा दोबारा होने की आशंका ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया था। आज तक से जुड़े हरिओम सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक परिवार ने दावा किया कि आकांक्षा को इस बार 650 से ज्यादा नंबर मिलने की उम्मीद थी। परीक्षा देकर लौटने के बाद वो बहुत खुश थी। उसे भरोसा था कि इस बार उसका सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा। लेकिन जब नीट परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक की खबरें सामने आने लगी तो उसकी खुशी धीरे धीरे चिंता और फिर तनाव में बदल गई। आकांक्षा के परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। पिता कृष्ण कुमार चतुर्वेदी किसान हैं, लेकिन बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना पूरा करने के लिए उन्होंने खेती के साथ साथ नागपुर में कुक की नौकरी तक की। परिवार ने किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लाखों रुपए का कर्जा भी लिया। जैसे ही पेपर लीक हुआ जी, तब से बच्ची का हाव भाव क्या था? बिल्कुल सदमे थी, बच्ची सदमे में थी। बच्ची जब पेपर दी तो उसका मतलब जब पेपर दे के घर आई तो वो बहुत खुशहाल थी, उसका पेपर बहुत अच्छा गया था। मानो बोली कि हम 650 से नीचे मेरा मार्क नहीं आएगा। और जब पेपर लीक हो गया तो बच्ची काफ़ी सदमे में आ गई, काफ़ी दुःख में आ गई, खाना-पीना सब बंद कर दी थी और किसी से बात-वात करने में भी ज़्यादा उत्सुक नहीं रहती थी। यही सब वजह थी। पिताजी क्या करते थे? बच्चे पिताजी जो है तो यही खाना का काम करते हैं। कुछ कर्ज लेकर भी आप लोगों ने बच्ची की पढ़ाई कराई? जी, 15 लाख रुपए मतलब कर्ज लिए थे। दैनिक भास्कर से बातचीत में मां नीलम चतुर्वेदी कहती हैं कि उनके पति ने अपनी पूरी जिंदगी बेटी के भविष्य के लिए दांव पर लगा दी थी। 2 बार हार्ट अटैक झेलने और लकवे का शिकार होने के बावजूद उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। उनका सिर्फ एक सपना था कि बेटी कैसे भी डॉक्टर बन जाए। नीलम बताती हैं कि उनके पति अक्सर कहा करते थे कि बेटी डॉक्टर बन जाएगी तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। लेकिन आज वही बेटी इस दुनिया में नहीं है और उसके पिता अस्पताल में भर्ती हैं। हम जिम्मेदार सरकार को मानते हैं। अगर हम अपने बच्चों को कुछ बोले होते, कुछ प्रेशर दिए होते तो उसका जिम्मेदार हम थे, लेकिन लीक हुआ तो सरकार ही हुआ जिम्मेदार ना। सरकार से कोई मदद आप लोगों को? सरकार से हमको अभी तक कोई पूछने भी नहीं आया। परिवार के मुताबिक आकांक्षा ने एक नोट भी छोड़ा है जिसमें उसने लिखा था कि उसे डर था कि अगर परीक्षा दोबारा हुई तो वो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। उसने अपने माता पिता से माफी मांगते हुए लिखा कि वो उनके सपने पूरे नहीं कर सकी। आकांक्षा की मौत की खबर सुनकर पिता कृष्ण कुमार की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। परिवार वालों ने बताया कि वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार तक नहीं देख पाए। डॉक्टरों के मुताबिक वो गहरे मेंटल ट्रॉमा और डिप्रेशन में हैं। घर में सबसे ज्यादा दर्द आकांक्षा की मां और 90 साल की दादी के शब्दों में दिखाई देते हैं। मां नीलम चतुर्वेदी कहती हैं कि पेपर तो दोबारा करा लोगे, लेकिन मेरी बेटी को लौटा पाओगे क्या? वो आज भी मेरी आंखों के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि मां मुझे माफ कर देना, मैं डॉक्टर नहीं बन पाई। वहीं 90 साल की दादी यशोदा चतुर्वेदी कहती हैं कि उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि अपनी तीसरी पीढ़ी की मौत उन्हें अपनी आंखों से देखनी पड़ेगी। आकांक्षा के अलावा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के ऋतिक मिश्रा, सीकर राजस्थान के प्रदीप मेघवाल, पटना की श्रुति कुमारी भी अपनी जान दे चुके हैं। ये वो नाम हैं जो नीट पेपर लीक के बाद जिन्होंने अपनी जान दी है।
और अब इस घटना ने राजनीतिक रंग ले लिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आकांक्षा की मौत पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, आकांक्षा डॉक्टर बनकर देश और समाज की सेवा करना चाहती थी। उसके पिता ने किसान क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख रुपए का कर्ज लिया और नागपुर में कुक की नौकरी तक की ताकि बेटी पढ़ सके। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि आकांक्षा की मौत एक भ्रष्ट और टूटी हुई व्यवस्था का परिणाम है। उन्होंने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय पर सवाल उठाते हुए कहा कि इन सब के बाद भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज भी कुर्सी पर हैं। फिर वही कमेटी, वही ट्रांसफर, वही जांच, न सुधार न न्याय। मोदी जी, कुर्सी स्थायी नहीं होती है, आती जाती रहती है, लेकिन आपने 12 सालों में शिक्षा व्यवस्था को जिस हद तक बर्बाद किया है उसकी कीमत भारत की एक पूरी युवा पीढ़ी चुका रही है। इन सब के बीच NSUI का एक प्रतिनिधि मंडल भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल में NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़, प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौक से भी शामिल थे। उन्होंने परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 2.5 लाख रुपए दिए और साथ ही हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। इन सब के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने फोन पर परिजनों से बात की। आकांक्षा की मौत ने एक बार फिर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता, पेपर लीक की घटनाओं और स्टूडेंट्स पर बढ़ते मानसिक तनाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मगनिया गांव के लोग कहते हैं कि आकांक्षा सिर्फ एक लड़की नहीं थी, बल्कि पूरे गांव के लिए एक उम्मीद थी। उसकी सफलता शायद कई और बेटियों को बड़े सपने देखने का साहस देती। लेकिन आज गांव में चर्चा किसी सफलता की नहीं, बल्कि एक अधूरे सपने की है। एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने के लिए पिता ने कर्ज लिया, बीमारी से लड़ाई लड़ी, घर छोड़ा और मजदूरी तक की, लेकिन आखिर में उस सपने की कीमत एक बेटी की जान बन गई। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।